हम मईशत के कुछ आशारिये कुछ बेहतरी का इशारा दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मईशत संभलने के इब्तदाई मरहले में दाखिल हो गई है। वहीं महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो अभी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से बराह रास्त आवाम मुतासर होते हैं। ट्रू। और अगर इसी महीने की बात कर लें तो जुलाई में होशरुबा महंगाई के आदाद शुमार सामने आ गए। साफ नज़र आ रहा है कि बढ़ती महंगाई इस नए माली साल में भी आवाम के लिए सबसे बड़ा मसला बनी रहेगी। अब्दुल्ला, जितना भी आप विजुअल थिंकिंग कर लें, लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ को भी हमने सामने रखना होता है। तो रवा माली साल के पहले महीने में महंगाई में होशरुबा इजाफा देखा गया है और इदारा शुमारियात के मुताबिक जून के मुकाबले में जुलाई में महंगाई में 2.5 यानी 2.5 जो है वो फीसद इजाफा हुआ है, जिसके बाद जुलाई में महंगाई की शरह 9.3% तक पहुंच गई है। माहिर मौशियात आबिद कयूम सुलहरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सुलहरी साहब। नए माली साल का पहला महीना खत्म हुआ और स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई में महंगाई की शरह 9.3% रही है। ये अंदाजों से जाहिर है बहुत ज़्यादा रही। तो क्या सिर्फ तेल की कीमत बढ़ना ही इसकी वजह है या कुछ और इश्यूज भी रहे हैं? जुलाई की रिपोर्ट हमें 3 चीज़ें बताती है। एक वो चीज़ें जिनकी कीमत में इजाफा हुआ, लेकिन इंशाल्लाह अगले महीने वो वापस आ रही होंगी, जिसमें टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह शामिल है। दूसरा वो जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स का ना होने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। आप उसको गवर्नेंस फेलियर कह सकते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। और वो आटे की कीमतों में इजाफा है। गंदम की कटाई के फ़ौरन बाद आटे की कीमतों में इजाफा इस बात का मज़हर है कि जो स्पोर्ट प्राइस ऑफ़र की गई थी हुकूमत की जानिब से, वो इंटरनेशनल मार्केट से कहीं कम थी। और चूँकि इस दफ़ा गंदम की पैदावार जो है उसमें भी निस्बतन कमी आई, तो हमने देखा कि फौरी तौर पे ये कटाई का सीज़न ख़त्म होते ही एक तो हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत को अपनी रिलीज़ शुरू करना पड़ रही हैं अपने स्टॉक्स में से, और दूसरा इसकी कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। और तीसरी जो है जिनका तेल की कीमतों के साथ रद्द-बदल होता है, तो वो जो तेल की कीमतों वाला है वो तो यकीनी तौर पर फ्लक्चुएट करेगा। अगर अगले महीने में आलमी मंडी में कीमतें कम होती हैं तो कम हो जाएगा, वरना ये इसी तरीके से चलेगा। लेकिन आटे की कीमतें जैसे वज़ीर आज़म उस पर एक्शन ले रहे हैं, सारे सूबाई हुकूमतें एक्शन ले रही हैं, तो अगर ये थोड़ी सी अतदाल में आती हैं तो इस माही की अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे तो 9.3% से यकीनी तौर पे कम होगी। अच्छा सुलहरी साहब, ये भी बता दें कि आने वाली महीनों में क्या ये उम्मीद रखी जा सकती है कि महंगाई में कुछ कमी आएगी या ये सब ऐसे ही चलेगा? क्या आपका ख्याल है? मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर पूरी छमाही की इन्फ्लेशन हम देखें तो उसमें यकीनन कमी आएगी। ये जो ईद उल अज़हा का फैक्टर था ये निकल जाएगा, तो यकीनी तौर पे आपकी जो घर में टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह की कीमतें हैं ये नीचे आ रही होंगी। जो आटे की कीमतें हैं और गंदम की कीमतें हैं, इंपोर्टेड गंदम आने की वजह से और हुकूमत की रिलीज़ शुरू हो जाने की वजह से जो इस वक्त स्टॉकिस्ट ने डिमांड सप्लाई का जो गैप क्रिएट कर रखा है, उसमें थोड़ी सी आसानी जो है वो मतवक्को है। जो पेट्रोलियम प्राइसेस से रिलेटेड कीमतें बढ़ रही हैं, वो अलबत्ता जब तक पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडी में सस्ती नहीं होगी वो सस्ती नहीं होगी। लेकिन बाकी जो 2 फैक्टर्स हैं वो होपफुली इससे माही के एंड तक उनमें सूरत हाल का। बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद कयूम सुलहरी हमसे बात कर रहे थे। अब सारी एक्सप्लेनेशन तो उन्होंने देख ली है, बेहतरी आएगी नहीं आएगी, यू जस्ट हैव टू लेट्स सी क्या होता है।